A very warm welcome to all the students of Tagore Balniketan Public School, Uncha Chandana. Today we will do Science of Class 5th. Chapter number 3, Safety and First Aid. Safety and First Aid, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपने घर पर अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, रोड पर अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, सड़क पर, प्लेग्राउंड में खेलते हुए हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, और फर्स्ट एड के बारे में, और अगर हमें कुछ हो जाए तो हमें कौन सा उपचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि इस पिक में आप देख रहे हैं, एक बच्चा है, टॉय के साथ खेल रहा है और जो कि गिरने वाला है। तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी समय हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं। एक्सीडेंट घर पर भी हो सकता है, दुर्घटना, राइट, दुर्घटना सड़क पर भी हो सकती है और दुर्घटना खेल के मैदान में भी हो सकती है। एक्सीडेंट्स आर डेंजरस एज दे कॉज सीरियस इंजरीज एंड मे इवन कॉज डेथ, सो वी नीड टू बी केयरफुल। एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें चोट लग जाती है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हाउएवर समटाइम्स वन मे गेट हर्ट डिस्पाइट बीइंग केयरफुल। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा केयरफुल ना होने की वजह से चोट भी लग जाती है। सो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड टू कीप आवरसेल्फ सेफ वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। और अवॉइड करना हो, अगर हमें एक्सीडेंट्स नहीं चाहिए, उनसे बचना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी। और कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हर किसी को फॉलो करने चाहिए, कुछ नियम हैं जो कि हर किसी को फॉलो करने चाहिए। अब जैसा कि देख रहे हैं, सेफ्टी एट होम, बच्चा स्टेयर से जा रहा है तो हमें स्टेयर्स को यूज़ करना है जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए। सीढ़ियों पर खेलना नहीं है, सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं है। डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स, यू मे स्लिप एंड फॉल। तो ऐसा करने से क्या होगा, स्लिप हो सकते हैं या फिर गिर सकते हैं। वॉक केयरफुली ऑन वेट एंड स्लिपरी फ्लोर, कीप द फ्लोर्स ड्राई। अब आप देख रहे हैं, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, गीले फर्श पर चल रहा है। तो हमें क्या करना है, गीले पर फर्श पर सावधानी से चलना है। और अगर हो सके, अगर आप घर पर हैं तो जब भी आपको ऐसा गीला फर्श दिखाई दे तो आप खुद भी क्लीन कर सकते हैं वाइपर की हेल्प के साथ, ताकि ना आपको चोट लगे और ना ही किसी और को चोट लगे। सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, इस फिगर में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्चा इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच कर रहा है। तो आपने टच नहीं करना। जब भी आपके हैंड्स वेट होंगे, कभी भी बटन ऑन नहीं करना गीले हाथों से। और यहाँ पर देखो, बच्चे ने स्लीपर भी नहीं पहने हुए हैं, तो स्लीपर पहने होने चाहिए रबड़ के, ओके। और हैंड्स जो हैं वो आपके गीले नहीं होने चाहिए, तब आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज आपने ऑन ऑफ भी नहीं करना। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, यू मे गेट अ शॉक। आपको झटका लग सकता है यहाँ पर, जैसे कि बच्चे को लग रहा है। नेक्स्ट है, हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स विद केयर और यू मे इंजर योर सेल्फ। यहाँ आप देख रहे हैं, बच्चे के हाथ में सीजर है और नाइफ है। कभी भी इसको अपने आप आपने नहीं उठाना है। जब भी आप इनको यूज़ कर रहे हो, बड़ों की गाइडेंस लेनी है। बड़े सामने होने चाहिए आपके, ओके। मम्मी या पापा सामने, या दीदी भैया कोई भी होने चाहिए, उनके सामने आप इनको यूज़ करोगे, नहीं तो आपने इनको नहीं यूज़ करना। While bursting crackers, avoid wearing synthetic clothes as they can catch fire easily. Wear cotton clothes instead of synthetic clothes. यहाँ देख रहे हो आप, ये बच्चा क्रैकर बर्न करना है, पटाखे जला रहा है। तो ऐसा करते हुए, वैसे तो आपको नहीं जलाने चाहिए, इससे भी इंजरी हो सकती है, आइज़ में भी डल सकता है, कुछ हैंड भी जल जाता है और जला भी होगा आपका कभी ना कभी, इस तरह से कुछ ना कुछ सावधानी ना करते हुए। तो जब भी ऐसा करें तो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं आपने, वैसे तो आपने ये नहीं करना है, दिस इज़ रॉन्ग फॉर यू, ओके। डू नॉट थ्रो बर्निंग मैच स्टिक्स केयरलेसली, दे मे कॉज अ फायर। जब कभी माचिस जलाई जाए तो उसको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जब तक वो पूरी तरह बुझ ना जाए तब फेंकना चाहिए उसको।
इन केस अ गैस लीक इन द किचन, अगर आपको कभी रसोई में लगे कि गैस की लीकेज हो रही है और आपको पता चल जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, इमीडिएटली टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर, गैस रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए और जो लीक हो रहा है सिलेंडर उसको ओपन एरिया में लेके जाना चाहिए, सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देनी चाहिए ताकि गैस बाहर निकल जाए। माचिस या कोई भी बिजली का स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, उससे विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। गैस एजेंसी को कॉल करनी चाहिए ताकि वो लीक किए हुए सिलेंडर को ठीक कर सके। इन केस ऑफ फायर, और अगर कभी आग लग जाए, किसी भी कारण से लग सकती है, मेन रीज़न क्या होते हैं इसके? गैस एक्सीडेंट होते हैं कुकिंग करते हुए, या फिर बिजली में कुछ नुक्स पड़ जाता है, फॉल्ट हो जाते हैं। तो असावधानी अगर हम करेंगे मोमबत्ती जगाने में, माचिस की तीली जगाने में या पटाखों से, उससे भी आग लग जाती है। प्रिवेंशन कैसे होगा, कैसे बचाव करेंगे हम? तो कभी भी जब आग लग रही हो वहाँ आसपास ऑयल नहीं होना चाहिए, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैस स्टोव, गैस सिलेंडर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गैस स्टोव को, जो मिट्टी का तेल है उसे कभी भी नहीं रखना चाहिए बिल्कुल पास में, ताकि क्यों क्यों नहीं रखना चाहिए? कहीं वो गिर ना जाए, स्पिल ना हो जाए, जिससे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं घरों के अंदर, वो कहीं से भी कटी फटी ना हो, कहीं पर भी जोड़ ना हो, उसमें टेपिंग कर देनी चाहिए। और बच्चों को कभी भी आग के खिलौनों के साथ या माचिस के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। हमेशा घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर एक डिवाइस होती है, ठीक है, सिलेंडर की तरह रेड कलर का नज़र आता है। जब भी कभी आग लग जाए उसे ओपन किया जाता है, आपने देखा होगा स्कूल्स में, स्कूल बस में देखा होगा, उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। जब भी कभी आग लगती है तो उससे आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है पुटिंग आउट अ फायर, कैसे बचेंगे? इफ़ समहाउ अ फायर गेट्स लिट कैन बी पुट आउट इन फॉलोइंग वे, कैसे हम बचा सकते हैं इसको? अगर किसी बिल्डिंग में फायर लग गई है, आग लग गई है, तो फायर स्टेशन को कॉल करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, ताकि अगर छोटी फायर है, छोटी मोटी आग लगी है तो फायर एक्सटिंग्विशर से बुझ जाएगी। पर अगर ज़्यादा आग लगी है तो उसके लिए आग विभाग को बुलाना पड़ेगा, बुझाने वाले को, तभी आग बुझ पाएगी। कभी भी पानी नहीं यूज़ करना तारों के ऊपर डालने के लिए, ठीक है। इससे क्या करना चाहिए? या तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए या फिर रेत का यूज़ करना चाहिए। पानी कभी भी नहीं डालना जो आग मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से लगती है। क्यों? क्योंकि वो हल्के होते हैं पानी से और पानी उसको बुझा नहीं पाता और वो बर्न होता रहता है, आग जलती रहती है, पानी का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो रेत से बुझानी चाहिए आग या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से। जब आप स्कूल बस में चढ़ते हो तो लाइन बनाकर चढ़ना है, क्यू बनाकर जाना है, ऐसे नहीं जाना। और बस से उतरते हुए भी घूमना नहीं है, जब तक बस चली ना जाए तब तक रोड क्रॉस नहीं करनी है। वैसे तो आप लोगों के सबके पेरेंट्स आते हैं लेने के लिए, ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी कभी इस तरह से हौच पौच कभी नहीं करनी है। ये रोड पर सेफ्टी है, चाहे आप स्कूल बस में जाएं, चाहे आप किसी भी बस में जाएं, तो आपको क्यू में ही चढ़ना चाहिए। ओके, लाइन बना के ही चढ़ना चाहिए, अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, डू नॉट वॉक थ्रू व्हीकल्स विच हैव स्टॉप्ड एट रेड ट्रैफिक सिग्नल, फॉलो ऑल द रोड साइंस। आपको सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पास करनी चाहिए। व्हीकल्स के बीच में से नहीं घूमना चाहिए जो कि रुके हुए हों रेड लाइट पर। ओके, रेड सिग्नल है तो उस पर रुके होते हैं, वहाँ पे नहीं, उनके बीच में से नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से जाना चाहिए। जब भी टू व्हीलर पर जा रहे हों आपने हेलमेट पहन के जाना है। कार में जा रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट बांध के रखनी है। अब है आपके प्लेग्राउंड के नियम। अभी वैसे तो प्लेग्राउंड आजकल बंद ही है, लॉकडाउन चल रहा है, घरों में ही हैं सभी लोग। तो ये जब खेला करते थे तो क्या था, खेलते हैं अभी भी, हमें मौका मिलेगा खेलने के लिए तो हमें गेम्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। कभी भी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, प्लेइंग करते हुए लड़ना नहीं चाहिए, ना ही किसी को झूलों से धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन फ्रॉम स्विंग्स, इससे चोट लग सकती है बहुत गहरी। डू नॉट जंप ऑफ वॉल्स, इट मे हर्ट यू। डू नॉट प्ले डेंजरस गेम्स, कभी भी खतरनाक गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, ना ही हमें दीवारों से कूदना चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड।
प्राथमिक उपचार। हमें मालूम है कि एक्सीडेंट जो है वो किसी के साथ भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, खेल के मैदान में होना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए अगर कभी ऐसा हो जाए, तो इमरजेंसी ऐसी पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो थोड़ा सा काम हो जाओ, ज़्यादा परेशान नहीं होना, डो नॉट पैनिक। अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करो, क्योंकि कॉमन सेंस यूज़ करेंगे सिर्फ तभी और तभी बचाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इमीडिएटली इन्फॉर्म एन अडल्ट। अपने घर में किसी बड़े को ये बात बताओ कि आप कुछ हुआ है। इफ़ पॉसिबल गेट फर्स्ट एड, और अगर हो सके तो फर्स्ट एड भी दो। इफ़ रिक्वायर्ड कॉल अ डॉक्टर और एन एम्बुलेंस, और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो डॉक्टर को कॉल करो या फिर एम्बुलेंस को कॉल करो। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। अब ये होता क्या है, जो सबसे पहले किसी को अगर चोट लगी है या कुछ हुआ है तो डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड अलग अलग इमरजेंसी में अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ तरीके हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा। बर्न, जलने पर क्या करना चाहिए? अगर किसी को कपड़ों पर आग लग जाती है तो आस्क द पर्सन टू रोल ऑन द फ्लोर, द फायर विल बी पुट आउट एज द फायर बर्न्स अपवर्ड इट विल नॉट स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या करना है कि उस व्यक्ति को कहो कि वो फर्श पर रोल ऑन करना शुरू कर दे, उसके आसपास कंबल लपेट देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके जो आग लग रही है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी और आग बुझ जाएगी। डो नॉट लेट द पर्सन ऑन फायर रन एज इट विल फैन द फ्लेम्स। कभी भी आग लगे हुए व्यक्ति को दौड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए, लेट जाना चाहिए ज़मीन पर अपनी, और रोल ओवर होना चाहिए। जैसे इस तरह से घूमते हैं ना ज़मीन पर लेटकर, इस तरह से घूमना चाहिए और कंबल लपेट देना चाहिए, जिससे आग जो है वो बढ़ेगी नहीं। और अगर दौड़ना शुरू कर दोगे तो आग और ज़्यादा बढ़ती है। कवर द वाउंड विथ स्टरलाइज गॉज एंड लूज बैंडेज। खुली पट्टियों के साथ, अगर कोई ज़ख्म हो रखे हैं तो उनको खुली पट्टियों के साथ बांधना है, टाइट नहीं करना। डो नॉट पंक्चर ब्लिस्टर्स, और जो छाले वगैरह पड़ जाते हैं उनको दबाना नहीं है। कट्स एंड वाउंड्स, अगर चोट लग जाए, कट लग गया तो क्या करनी चाहिए? जब भी चोट लग जाए तो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जर्म्स वगैरह कटे हुए हिस्से से ही शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश करना है एंटीसेप्टिक सोप और वाटर के साथ। फिर उस ज़ख्म को क्लीन करना है। जो क्लीन कर रहा है उसके लिए वाउंड को, ज़ख्म को क्लीन करना है पानी से, साबुन से, एंटीसेप्टिक लोशन के साथ, और कवर नहीं करना बैंडेज से। अब हाँ, अब कवर कर दो अगर वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है तो। अगर ब्लड निकल रहा है उस ज़ख्म से तो उसको कवर कर दो, पट्टी बांध दो उसके ऊपर, जिससे कि ब्लड जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही है तो टाई अ टॉर्निक्वेट और अ टाइट बैंडेज अबव द वाउंड। तो ज़ख्म के ऊपर क्या करना है, बहुत ही टाइटली पट्टी बांध दो, जिससे खून जो है वो नहीं निकलेगा। अगर गहरा है घाव तो उसे टांके लगवाने पड़ सकते हैं, बट इट मे ऑल्सो बी गिवन अ टेटनस शॉट, और टेटनस का टीका भी लगवाना पड़ सकता है। अब है नोज़ ब्लीड, अगर नाक से खून बहे तो क्या करना चाहिए? समर में क्या होता है, कभी कभी जो नोज़ की ब्लड वेसल्स है वो फूट जाती हैं और ब्लड उनमें से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? द क्लोथिंग अराउंड द पर्सनस नेक बी लूजन, जो कपड़े पहने हुए ना गले के आसपास का एरिया उसे लूज़ कर देना है, अपने बटन खोल देने हैं अपर, और उस व्यक्ति को बैठा देना है कुर्सी पर। उसकी पीठ सीधी होनी चाहिए, हेड जो है वो हल्का सा झुका हुआ होना चाहिए आगे की तरफ। ब्लीडिंग साइड जहाँ से ब्लड निकल रहा है नोज़ का, उसे दबा देना चाहिए और उसे कहना चाहिए व्यक्ति को कि अब सांस लेने की कोशिश करो। गीला कपड़ा उस जहाँ से ब्लड निकल रहा है नोज़ से, वहाँ रखना चाहिए। एंड देन बैक ऑफ द पर्सनस बैक, फिर उसकी पीठ पर भी रखना चाहिए वो कपड़ा। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है तो डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। स्प्रेन और फ्रैक्चर, एक कोई भी इंजरी जब मसल्स के पास वाले पॉइंट जॉइंट में होती है तो उसे बोलते हैं स्प्रेन, और जब उस कोई बोन टूट जाती है तो उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। ओके, कभी भी ऐसे एरिया को जहाँ स्प्रेन हुआ हो या फ्रैक्चर हुआ हो दबाना नहीं चाहिए, मालिश नहीं करनी चाहिए, ना ही फ्रैक्चर्ड पार्ट को इधर उधर हिलाना चाहिए।
ठीक है, सपोर्ट देनी चाहिए, चाहे लकड़ी के स्प्लिंट्स से दी जाए सपोर्ट। और अगर पाँव की बोन टूटी है तो उसको स्लिंग के साथ बांध देना चाहिए। स्लिंग क्या होता है, लटकाने वाली चीज़ होती है जिससे सपोर्ट मिलती है। कीप द विक्टिम स्टिल एंड टेक हिम टू अ डॉक्टर, और विक्टिम को जिसे चोट लगी है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एनिमल बाइट, अगर कोई जानवर काट ले तो क्या होना चाहिए। डॉग की जो बाइट है, जो कुत्ते का काटना है, वो ज़्यादा खतरनाक है। डॉग के सलाइवा में वायरस होते हैं रेबीज़ के, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ज़ख़म को साबुन से साफ़ करना चाहिए, वॉश कर देना चाहिए डॉग का सलाइवा। एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए उस हिस्से पर जहाँ पर कुत्ते ने काटा है, और डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको कुत्ते ने काटा है। अगर किसी इंसेक्ट ने काट दिया है तो ट्विज़र यूज़ करना चाहिए, और उस जो जहाँ पर डंक मारा गया है उसको बाहर निकाल देना चाहिए जिस व्यक्ति को काटा है उसके शरीर से। बर्फ़ रख देनी चाहिए उस जगह पर जहाँ पर डंक मारा गया है, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर सांप काट जाए तो क्या करना चाहिए। सांप की जो बाइट है, सांप का काटना ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ध्यान देना पड़ता है इस तरफ, क्योंकि जो जहर है वो बहुत जल्दी फैल जाता है और इससे हृदय पर बहुत असर पड़ता है, हार्ट पर असर पड़ता है और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, और कभी कभी व्यक्ति जो है वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो क्या करना चाहिए, बहुत ही टाइट पट्टी बांध देनी चाहिए जहाँ पर काटा है उससे ऊपर वाले हिस्से में। इससे क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक पहुँचने से रुकेगा वो वाला, और उस विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।